तो नमस्कार साथियों, आज की लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि क्लास 12 है ना, सॉल्यूशन चैप्टर की 4 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज 5वां लेक्चर हम लोग का होगा। तो चलिए आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था और उसमें आपको बताए थे परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में 3 तरह से परसेंटेज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में। तो आज की लेक्चर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसी परसेंटेज पर ही रहेंगे और परसेंटेज में जो सेकेंड हमारा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उस पर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर। अब देखिए पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, मास बाय मास परसेंटेज। इस लेक्चर से हम लोग डिस्कस करने वाले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, वी बाय वी परसेंटेज, वी बाय वी परसेंटेज, ठीक है। अब सर कैसे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करने का तरीका है, ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड as the volume of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉलिड का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसको क्या कहिएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने आपके सॉलिड के वॉल्यूम आ जाएंगे उसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे समझो कि मान लो एक बीकर है या एक बर्तन है जिसमें सॉल्यूशन बनाया गया है, और ऐसा मान लो इसमें सॉल्यूशन बनाते समय हमने यूज किया सॉलिड और प्लस सॉल्वेंट। अब जब सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वैसा मान लो कि वो 1 लीटर है। सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। और तुमको एक चलो एग्जांपल समझते हैं, अगर सॉलिड की जगह मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल और सॉल्वेंट एज अ वाटर, तो जब अल्कोहल और वाटर मिलाए तो कितना सॉल्यूशन बन गया, 1 लीटर। लेकिन इसमें सपोज मानो कि 1 ही लीटर सॉल्यूशन में जो आपका सॉलिड था अर्थात अल्कोहल वो था 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। तो ये जो 0.5 लीटर है सॉलिड का वॉल्यूम वो कितने प्रेजेंट है, 1 लीटर में। तो पूरा जो सॉल्यूशन की आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में तो वो आएगा 0.5% वी बाय वी, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉलिड का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.3 लीटर सॉलिड का वॉल्यूम था तो 0.3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब चलो ध्यान देना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बाय वी परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किस फार्मूला से निकालेंगे? देखो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखो परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो जरा ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कि देखो अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगा, सॉलिड और सॉल्वेंट। अगर सॉलिड और सॉल्वेंट को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तो इसके लिए क्या करोगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर सर सॉल्यूशन का
वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या करोगे, तो सॉलिड का वॉल्यूम और प्लस क्या करोगे, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड कर दोगे। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या करोगे, सॉलिड का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। और सपोज मान लो अगर हमारे पास है ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या करोगे, Va प्लस Vb, क्योंकि बता चुके देखो स्टार्टिंग में बताया कि सॉलिड को A से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को B से रिप्रेजेंट करते हैं। सर अगर सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तब क्या करेंगे, तो अगर सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, यहां से करोगे सर देखो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन में से माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और सर अगर हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम या सॉलिड सॉल्वेंट किसी का भी अगर निकालना है तो निकाल सकते हो। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सब ध्यान रखना, ये सब लीटर में होगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कितना से करोगे, 100 से। 100 से क्यों सर, ताकि हमें परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पर देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन कराते हैं वो बेसिक होता है, मतलब जो आगे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं टॉपिक्स में उन सभी को करने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं इन सारे टॉपिक्स पर, उसको समझना काफी जरूरी है। तो हम लोग पहले है ना 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पर। वो क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट कहीं एग्जाम में नहीं आता, परंतु ये जो क्वेश्चन होगा वो आगे न्यूमेरिकल जो सोल्व होगा उसमें काफी हेल्पफुल आपको होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम aqueous solution of अल्कोहल। अब ये तुमको ऐसा प्रश्न देगा, लगेगा सर इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज गिवन है बाबू, बहुत सारा चीज में गिवन है। और यही जो हमारा होता है बेस बनाता है न्यूमेरिकल्स को करने में। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपसे न्यूमेरिकल होगा ही नहीं, कितना भी प्रयास कर लो एक भी न्यूमेरिकल होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर्स में एक भी न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा अगर इन सारे छोटे छोटे चीजों को नहीं समझोगे। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं आता बोर्ड में, परंतु जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो इसकी नॉलेज काफी ज्यादा मायने रखता है। तो चलो हम लोग सीखते हैं इसको, क्या इसका मतलब है। यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है बाबू, आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है। यहाँ पर सीधा मतलब है कि इन क्वेश्चन को समझना है कि इन क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। अगर एक बार समझ में आ गई तो किसी टाइप का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सबसे पहले देखो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखो, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी का मीनिंग पूछ रहा है कि क्या है, और आपको सीखना है कि इसमें किस किस का वैल्यू गिवन है, कौन कौन से डेटा गिवन है। तो आपको इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, वो निकाल करके लिखना है कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। पहले लिखना है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब बताओ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें से परसेंटेज टर्म को हटा दो, सबसे पहले परसेंटेज टर्म को हटा दो। और परसेंटेज लाने का तरीका होता है 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब परसेंटेज हटाओगे तो तरीका है 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ब्रैकेट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखो। अब कंपेयर करो, फॉर्मूला आपको बताते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वो उस फॉर्मूला से कंपेयर करो। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और नीचे क्या रहता था सर, नीचे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखो कंपेयर करोगे तो ऊपर किसका वॉल्यूम होगा, ऊपर किसका वॉल्यूम होगा सर, तो उसका वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम होता है किसका, सॉलिड का। और नीचे किसका वॉल्यूम होता है, तो नीचे वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का। इसका मतलब कि यहां से हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और एक बात बताओ, सॉलिड इसमें से क्या है, अल्कोहल, यानी ब्रैकेट में यहां लिख दो कि सर अल्कोहल है, अल्कोहल है सर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अर्थात अल्कोहल कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और चलो अगर मान लेते हैं इसको हम ml में रिप्रेजेंट करें, ध्यान देना, अगर इसको हम यहाँ पर ml में रिप्रेजेंट कर दें और यहाँ भी ml में, तो क्या कहोगे कि सर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा अल्कोहल का वो कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा सर।
कितना हो जाएगा 20 ml हो जाएगा। चलो अब इसमें और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, तो दूसरी है सर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देख के बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ml, 100 ml। तो यहाँ साफ इससे स्पष्ट है कि 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ml क्या रहेगा, अल्कोहल। यही 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग होता है। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग है कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 100 ml और अल्कोहल का वॉल्यूम कितना गिवन है 20 ml। तो देखो कई सारे क्वेश्चन में बस 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखता है और बड़ा सा क्वेश्चन देगा जो आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्यों सर? क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं कि सॉलिड क्या है, सर हमें पता ही नहीं कि सॉल्वेंट क्या है, सर हमें पता ही नहीं कि सॉल्यूशन कितना है, सर हमें ये भी नहीं पता कि वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है। ये सारे चीज हमें इससे इंफॉर्मेशन निकाल कर रखनी है, समझ के रखनी है, ताकि बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल तो उसमें ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात कि सर अगर इसमें हम सॉल्वेंट की जिक्र करें कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, सॉल्वेंट का अगर हम वॉल्यूम निकाले भी निकाले तो सर ये कैसे निकालेंगे। देखो आपको पहले ही जिक्र किए हैं कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, भी सॉल्यूशन अगर गिवन है तो इसमें से हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो सॉल्यूशन किसका निकल जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml माइनस सॉलिड के लिए 20, तो कितना आ जाएगा 80 ml आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व करके निकाल सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें सॉलिड क्या है, देखो सॉलिड जिसका सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड, और अगर किसी चीज में डिसॉल्व किया गया है तो वो सॉल्वेंट। कई बार आपको सॉल्वेंट का जिक्र ही नहीं करेगा, सॉल्वेंट के बारे में बताएगा ही नहीं कि सॉल्वेंट क्या है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है बाबू, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जब भी आएगा तो सॉल्वेंट क्या सोचना, वाटर है। सॉल्वेंट क्या सोचोगे, वाटर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम आपको इस पर जो है कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं। एक क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप समझोगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए तैयार हो, आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या व्हाट डू यू मीन अबाउट, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल dissolved in water। अगर ऐसा लिखा हुआ है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, जरा सोचो X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, तो पहले आपका काम क्या है कि आप लिखो X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको परसेंटेज हटा दो, तो X परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड और ब्रैकेट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कंपेयर करोगे, ऊपर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और नीचे का क्या होता है सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे कंपेयर कर सकते हो। चलो एक बात बताओ हमको, यहाँ पर सबसे पहले इसको देख करके बताओ कि इसमें इथेनॉल डिसॉल्व है किसमें, वाटर में। तो यहाँ से आप पता करोगे जो डिसॉल्व होता है उसको सॉलिड कहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर सॉलिड क्या होगा, इथेनॉल, सॉलिड होगा इथेनॉल, और सॉल्वेंट होगा वाटर, क्योंकि वाटर में ही डिसॉल्व किया गया है तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इससे पूछेगा कि किसका वैल्यू कितना गिवन हुआ है, तो ऐसे निकाल सकते हो कि बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी VA, अर्थात ये भी बता सकते हो कि वॉल्यूम हमारा क्या है सर, सॉलिड क्या है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ऊपर देखो कितना लिखा हुआ है X, तो लिखना X और वॉल्यूम को आप लिख लेना ml में X ml। नीचे क्या लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, नीचे कंपेयर करोगे तो 100 ml मिलेगा। और जस्ट अगर तुम निकालना चाहते हो कि सॉल्वेंट का सर वॉल्यूम कितना होगा, अर्थात सर वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस करोगे सॉल्यूट का वॉल्यूम, अर्थात 100 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस x, तो 100 माइनस x लिख दोगे यहाँ पर 100 माइनस x ml हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो इंफॉर्मेशन इसमें छिपा हुआ है, हिडन है, उसको निकाल सकते हो ताकि आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हो वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वो कंप्लीट हो जाएगा।